हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं, पहले पिछली क्लास में अपने पढ़ी थी कालीबंगा और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। दोस्तों ये जो आहड़ सभ्यता है ये पड़ती है आपके ज़िले में उदयपुर में। कौन से ज़िले में? उदयपुर में। ठीक है। और उदयपुर में एक नदी है जिसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। और इसी नदी के किनारे पड़ती है सभ्यता आहड़ सभ्यता। ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये जो आहड़ सभ्यता है, यहाँ से जो टीला मिला है वो मिला है 1600 फीट लंबा। ठीक है। यानी कि जो टीला मिला है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 1600 फीट और 550 या कहें आप 550 फीट है उसकी चौड़ाई। इतने दायरे में ये टीला मिला है कौन सा? आहड़ सभ्यता का। अब इसकी बात करें इसके उत्खनन की या खुदाई की, तो इसकी खुदाई हुई है 8 स्तरों पर। जैसे हमने कालीबंगा में पढ़ा था ना 5 स्तर पर खुदाई हुई थी, तो यहाँ पर खुदाई हुई थी 8 स्तरों में। 8 स्तरों में खुदाई हुई तो यहाँ पर 3 प्रकार की सभ्यता मिली। जैसे हमने कालीबंगा में 2 प्रकार की पढ़ी थी और यहाँ पर ताम्र, कांस्य और लौह 3 प्रकार की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की और उत्खनन किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज की गई है दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास, या कहें इसको शॉर्ट में AK व्यास के द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके उत्खनन की। तो इसका उत्खनन दोस्तों दो बार उत्खनन किया गया है। ठीक है। कितनी बार? पीछे हमने सभ्यताओं में पढ़ा था एक बार उत्खनन, लेकिन इसमें पढ़ेंगे अपने 2 बार उत्खनन किया गया है। तो इसमें अगर बात करें जो पहला उत्खनन हुआ है वो हुआ है 1961 में और दूसरा हुआ है 1964 में। पहला जो 1961 में हुआ है उत्खनन वो तो करवाया गया है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल, या इसको कह सकते हो आप RC अग्रवाल। ठीक है। प्रथम उत्खनन कब हुआ है? 1961 में और किसके द्वारा करवाया गया है? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। अब दूसरा हुआ है 1964 में और यहाँ पर 2 व्यक्तियों के द्वारा उत्खनन करवाया गया है, जिसमें नंबर 1 तो है HD सांकलिया। कौन सा सांकलिया? HD सांकलिया। और दूसरे थे VN मिश्र। इन 2 व्यक्तियों के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया है 1964 में दोबारा से, यानी कि दूसरी बार द्वितीय उत्खनन। HD सांकलिया का पूरा नाम है हंसमुख धीरज सांकलिया और इनका नाम है VN मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है। और मुख्य जानकारी की बात करें तो 8 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया है, जिसमें ताम्र, कांस्य और लौह सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो यहाँ पर लौह की वस्तुओं की बात करें तो यहाँ 79 वस्तुएं मिली हैं लौह की, यानी 79 वस्तुएं मिली हैं लोहे की। इसके अलावा और क्या कुछ मिला है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ढलवा छतों के प्रमाण मिले हैं। कौन सी छतें? ढलवा छतों के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। कौन सी ईंटें? कच्ची ईंटें। और इन ईंटों का नींव के अंदर उपयोग किया जाता था, यानी कि नींव के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर बजरी की फर्श मिली है। कौन सी फर्श? बजरी की फर्श मिली है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण। ठीक है। ढलवा छतें मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं और कच्ची ईंटें कहाँ पर? नींव में प्रयोग की जाती थी। फर्श मिली है बजरी की और मिट्टी की। उसके अलावा यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मकान, या कह सकते हो आप कमरा जो होता था, जो बड़ा कमरा होता था, उसको 2 भागों में बांटने के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि कमरे को 2 भागों में बांटा जाता था। इस प्रकार के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर 4 मानव मूर्तियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? 4 मानव मूर्तियां। उसके अलावा यहाँ पर लहंगा पहने हुए एक औरत या एक स्त्री की मूर्ति मिली है। किस प्रकार की? लहंगा पहने हुए। उसके अलावा यहाँ पर एक ही घर से 6 चूल्हे मिले हैं। 6 चूल्हे एक साथ इकट्ठे 6 चूल्हे मिले हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर संयुक्त परिवार निवास करते थे, संयुक्त परिवार प्रथा थी तथा यहाँ कह सकते हो सामूहिक भोजन का प्रबंध होता था इन
जो 6 चूल्हे मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें अन्न के विशाल भंडार मिले हैं, मृद भांड पकाने की तपाई विधि मिली है, उल्टी तपाई विधि मिली है। उसके अलावा यहाँ से बनासियन बुल या कुबड़दार बैल की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। तो ये थी आपकी आहट सभ्यता।